उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ और नोएडा से पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था की शुरुआत की तो दावा किया गया कि बड़े महानगरों में जब एडीजी रैंक का सीनियर अफसर तैनात होगा, बड़े आईपीएस अधिकारी तैनात होंगे तो शहर की कानून व्यवस्था बेहतर होगी, क्योंकि थानों पर नजर सीधे इलाके के डीसीपी एडीसीपी की होगी और डीसीपी पर नजर ज्वाइंट सीपी और पुलिस कमिश्नर की होगी। लेकिन क्या ऐसा हो पा रहा है? मैं ये सवाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बीते 2 दिनों से लखनऊ में ताबड़तोड़ बीच सड़क पर गोलियां चल रही हैं। पहली घटना पुराने लखनऊ में वकीलों के 2 गुटों में गोली चली, दोनों पक्ष से वकील घायल हुए, ट्रामा सेंटर में भर्ती हैं। लेकिन शनिवार की शाम को गाजीपुर के सर्वोदय नगर इलाके के बीच बाजार में हुए गोलीकांड ने लिमिट पार कर दी, या यूं कहा जाए कि आम आदमी के लिए एक खौफ पैदा कर दिया। खौफ इसलिए कि बीच बाजार चौराहे दर चौराहे कार सवार युवक को 3 एसयूवी सवार बदमाश पीछा करते हैं, मुंशी पुलिया से लेकर सर्वोदय नगर तक पीछा करते हैं। उसकी कार के ऊपर फायरिंग होती है और जब वो लड़का अपनी जान बचाकर एक निर्माणाधीन कॉम्प्लेक्स में घुस जाता है तो वहां घुसकर उसको ताबड़तोड़ गोलियां मारी जाती हैं। 3 गोलियां लगी, अस्पताल में भर्ती है। पुलिस ने अपनी पीठ थपथपाने वाला काम करते हुए बताया कि हमने तो 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। लेकिन यहां पर सवाल पुलिसिंग का हो रहा है कि आखिर पुलिस कमिश्नरी लागू होने से फायदा क्या हुआ, आम आदमी कितना सुरक्षित हुआ। कल जिस तरीके की घटना हुई, गाजीपुर के सर्वोदय नगर इलाके में मुस्लिम नामक युवक था, कहा जा रहा कि खाने को लेकर विवाद है। जय बालाजी एक रेस्टोरेंट है, उसके ठीक पीछे मुस्लिम के चाचा है मोहम्मद अफसर राजनीतिक आदमी है, कभी समाजवादी पार्टी के करीबी रहे, उत्तर प्रदेश पुलिस के एक बड़े अफसर के बेहद करीबी थे। ये अफसर का भतीजा है मुस्लिम पर भी गाजीपुर इंदिरा नगर समेत कई थानों में कई मामले दर्ज हैं। लेकिन जो दूसरा पक्ष है, जो एसयूवी सवार लड़के हैं, उसमें से उनके पिता प्रॉपर्टी डीलर हैं, वो खुद भी प्रॉपर्टी डीलर हैं, तभी फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो जैसी लग्जरी गाड़ियां और बीच सड़क पर फायरिंग कर रहे हैं। उन लोगों के बीच में खाने को लेकर विवाद हुआ। मुस्लिम के चाचा अफसर अली ने दोनों के बीच में, रिश्तेदार भी हैं आपस में, साले बहनोई का कोई रिश्ता है आपस में, इन लोगों का विवाद हो गया खाने को लेकर। तो अफसर अली ने इनके बीच में एक तरीके से कंप्रोमाइज कराया, हाथ मिलवाया कि रिश्तेदार हो, साथ में रहते हो, लड़ाई ठीक बात नहीं। लेकिन जो लोग दबंग थे उनको लगा कि मुस्लिम ऐसे कैसे कर सकता है, उसने खाना अपने होटल में खिलाने से मना कर दिया, जो पुलिस बता रही है। वो लोग इस बात को लेकर मन में रंजिश रखते थे और मुंशी पुलिया पर उन लोगों ने मुस्लिम को घेर लिया। जान बचाकर मुस्लिम भागता है। भागते हुए वो अपने सर्वोदय नगर में कुर्मांचल नगर की ढाल पर जो निर्माणाधीन कॉम्प्लेक्स है अफसर अली का, वहां पर पहुंचता है। जान बचाने के लिए कॉम्प्लेक्स के अंदर घुसता है। बदमाश अपनी गाड़ियों से पीछा करते हुए उसको रास्ते में भी उसकी कार पर फायरिंग करते हैं, जिससे उसकी कार टूटी हुई बताई जा रही है। उसके बाद वो कॉम्प्लेक्स में घुसते हैं और ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हैं। मुंशी पुलिया से सर्वोदय नगर तक करीब 5 से 7 किलोमीटर का यह रास्ता बदमाश फायरिंग करते हुए उसकी कार का पीछा करते हैं, फिर बीच बाजार में गोली चलाकर घायल कर भाग जाते हैं। कहीं पुलिस नजर नहीं आती। बीच सड़क पर असलहों से लैस होकर लड़के घूम रहे हैं, इस घटना ने साफ कर दिया। कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, इस घटना ने साफ कर दिया। लखनऊ में कमिश्नरी के नाम पर 11 आईपीएस तैनात हैं। 11 आईपीएस, समझ रहे हैं आप? पुलिस कमिश्नर, ज्वाइंट सीपी क्राइम अमित वर्मा, ज्वाइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर बबलू कुमार, उसके बाद हर डीसीपी नॉर्थ, डीसीपी साउथ, डीसीपी ईस्ट, डीसीपी सेंट्रल, डीसीपी ट्रैफिक, डीसीपी क्राइम, 11 आईपीएस तैनात हैं। जिलों में भी जाएंगे तो जिले के कप्तान होंगे। लेकिन लखनऊ के एक छोटे से हिस्से में कोई जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं। कल बीच बाजार ये घटना हो जाती है। मौके पर सीओ गाजीपुर अनित विक्रम सिंह और एडीसीपी पंकज कुमार सिंह पहुंचते हैं।
बाकी डीसीपी, ज्वाइंट सीपी, चाहे क्राइम हो या लॉ एंड ऑर्डर हो, नजर नहीं आए। उसके बाद पुलिस अपनी पीठ थपथपाने वाला 12 घंटे के बाद काम करती, कहती हमने देखो 2 लोगों को पकड़ लिया है। वो 2 लोग उन 7 नामजद आरोपियों में से एक थे। उनके पास से पिस्टल भी बरामद कर ली, वो कार भी बरामद कर ली। लेकिन सवाल यहां पर पुलिसिंग का हो रहा है कि माना कि पक्ष और विपक्ष वादी आरोपियों के बीच में रिश्तेदारी थी, पुलिस को नहीं पता होता है कि किसकी किससे रंजिश हो रही है, घर में घुस के थोड़ी किसी के मन में बैठी है कि किसके यहाँ पर रंजिश हो रही है। लेकिन बीच सड़क पर जब घटना हो जाती है तब सवाल खड़े हो जाते हैं कि बीच सड़क पर पीछा करके फायरिंग होती है, फायरिंग के बाद एक कॉम्प्लेक्स में गोली मार दी जाती है और बदमाश फरार भी हो जाते हैं। तस्वीरें जो थी उनको देखकर उमेश पाल हत्याकांड याद आ गया, जिस तरीके से अतीक अहमद के इशारे पर उसके बेटे अरशद ने और अपने साथियों के साथ मिलकर प्रयागराज को धुआं धुआं कर दिया था। उमेश पाल और 2 सिपाहियों की बम से मारकर हत्या कर दी थी। कुछ ऐसी ही दुर्दांत घटना, वहां पर तो एक गाड़ी से आए थे सारे हमलावर, यहां पर तो 3 गाड़ियों से आए थे और असलहों के साथ लैस होकर आए थे और उसके बाद वो फरार हो गए। सवाल इसीलिए खड़ा हो रहा है कि लखनऊ में पुलिसिंग कैसे हो रही है और आम आदमी को ऐसी पुलिसिंग से क्या फायदा जब बीच सड़क पर गोली चले और बीच सड़क पर गोली चलने के दौरान पुलिस नजर ना आए, तमाशाई बनी रहे। घटना के बाद पुलिस पहुंचे भी तो सिर्फ आरोपियों की गिरफ्तारी, उनके बारे में जानकारी पहले से नहीं थी कि ये लोग कौन हैं, क्या हैं। जो पूर्व के अधिकारी हैं उनका कहना है कि इनके ऊपर पहले से नजर रखी जानी चाहिए थी। जब वो लोग तैनात थे तो दोनों ही लोगों पर नजर रखते थे, लेकिन इस बार चूक हो गई और ये इस बार की चूक इसलिए सामने आई क्योंकि घटना हो गई। सवाल फिर कि लखनऊ समेत कमिश्नरी में जो हो रही घटनाएं, गाजियाबाद में सिपाही की दबिश के दौरान एक वो बदमाश को पकड़ने गया तो वहां पर हत्या कर दी गई। गाजियाबाद में भी पुलिसिंग हो रही है, कमिश्नरी लागू है। तो ऐसे जिलों में जहां पर कमिश्नरी बेहतर पुलिसिंग के लिए लागू की गई, वहां पर जिस तरीके से घटनाएं हो रही हैं, उससे तो अब लोग यही कहने लगे इससे अच्छा पहले की व्यवस्था थी कि जिले का कप्तान होता था, एडिशनल एसपी होता था। आज भी एडिशनल डीसीपी ही मौके पर पहुंच रहे हैं। जो साहब लोग हैं वो अपना जिला पाने के गुणागणित में लगे हैं, अच्छी पोस्टिंग में लगे हैं। और कल तो संडे था तो अफसरों के लिए फंडे था, इसीलिए सर्वोदय नगर में सरेशाम फायरिंग की घटना हो गई, बदमाश फरार हो गए और पुलिस हाथ मलते रह गई। अब 12 घंटे बाद पीठ थपथपा रही है कि हमने 2 आरोपी पकड़ भी लिए हैं। यूपी तक में आज इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।